-1.1 तक y बराबर क्या मिलेगा, अगर हम -1.1 रखेंगे x बराबर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या और मिलेगा हमको y बराबर -2। ये हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसी तरह -3 का भी जब ग्राफ बनाएंगे तो -3 हो गया, ये -2 पे होलो मार्क, इस तरह से हमारा ग्राफ ये बनता जाएगा, ठीक है। अब ये जो ग्राफ बना इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, क्या ये कंटिन्यूअस है? अरे मुझे तो कंटिन्यूअस लग रहा है। कहां से लग रहा है? ये तो एकदम पार्ट बाय पार्ट पे बना हुआ है, इसमें तो हर एक को बनाने के लिए बार बार पेन, यहाँ पे भी एक आएगा -x, ठीक है। यहाँ पे तो हर पार्ट को बनाने के लिए बार बार पेन उठाना पड़ रहा है, ये ठीक है ना। तो ये किस तरह का फंक्शन है हमारा? ये हमारा एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। इस तरह बहुत सारे फंक्शन हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है, किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हो। फंक्शन का आप लोग ग्राफ बनाना पिछले साल सीख ही चुके हो। मान लो एक ये वाला हमारे पास दिया हुआ है fx = x + 5 और fx = x - 5, ये दिया है when x is lesser equal to 1 और ये when x is greater than or equal to 1, ठीक है। x is lesser equal to 1 और x is greater than 1। अब आपको चेक करना है कि बताओ भाई कि ये ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। x की वैल्यू जब हम 1 से छोटी या 1 के बराबर लेते हैं तो हमारा ग्राफ किस तरह से बनता है? x की वैल्यू 1 से छोटी मतलब 0, x बराबर जब 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये तो 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x बराबर 0 पर y बराबर 5 मान लो हमारा यहाँ पे, ठीक है। x बराबर 1 भी ले सकते हैं, x बराबर 1 पर y बराबर 6, y बराबर 6 मान लो यहाँ कहीं आएगा। x बराबर अब माइनस में ले लेते हैं, -1 लेंगे तो y बराबर 4 यहाँ पे आएगा। फिर -2 लेंगे तो 3 आ जाएगा, -3 लेंगे तो 2 आ जाएगा, -4 लेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0। मतलब हमको कुछ इस तरह से ग्राफ है, ये सरल रेखा का ग्राफ है, इस तरह से हमको ग्राफ इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। ये फंक्शन पूरा फंक्शन है, ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग है, ठीक है। ये पूरा एक फंक्शन दिया हुआ है। अब x की वैल्यू जो हम 1 से ज्यादा लेते हैं, x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो x की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 5 और 2 x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, मान लो 1 और 2, तो y = क्या हो जाएगा? -3 और y = -3 कहाँ आएगा? ये नीचे की ओर आएगा, मान लो -3 यहाँ पे है, ठीक है। x की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो y बराबर x की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो -4 आएगा, मान लो -4 यहाँ पे है। x की वैल्यू 2 लेंगे तो -3 आएगा, x की वैल्यू जब 3 लेंगे तो -2 आएगा, x की वैल्यू जब 4 लेंगे तो ये मान लो -1 आएगा, x की वैल्यू जब 5 लेंगे तो y बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किस तरह से बन रहा है? ये तो इस तरह से बन रहा है, ये तो क्या ये कंटिन्यूअस है? ये देखो भाई, ये किधर जा रहा है, किधर, भले वो जाके कहीं पे मिल जाए इससे मतलब नहीं है, इन्फिनिटी पे हो सकता है मिलते हो, वैसे स्ट्रेट लाइन है, हो सकता है पैरेलल भी हो, ठीक है। तो अभी तो इन लोग इनका ग्राफ बनाने के लिए हमको ये इस तरह से पेन उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम ग्राफ मेथड से बहुत सारे अभी सवाल देख लिए कि किस तरह से कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, किस तरह से कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। अब हम अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे जो हमारे बुक पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन पे देखते हैं, सातत्य या कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है फंक्शन, कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करना है। तो कंटिन्यूटी किसकी हम चेक करेंगे? फंक्शन की चेक करेंगे। तो ले लेते एक फलन fx, ठीक है। सबसे पहले तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो अपने डोमेन पे परिभाषित होना चाहिए, ठीक है ना। उस फंक्शन का क्या होना चाहिए? निश्चित डोमेन होना चाहिए, अपने डोमेन पर क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। एक फलन fx
ठीक है, हम एट पॉइंट की बात करते हैं। एक बिंदु x बराबर a पर सतत होगा, एक फलन fx एक बिंदु x बराबर a पर सतत होगा या सतत कहलाता है। कब कहलाएगा? इफ एंड ओनली, ये काय का सिंबल है? यदि और केवल यदि का। कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो किसी एक बिंदु पर कंटिन्यूअस कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। क्या केवल यदि? f इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx, f इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू fx, या f इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस मतलब लेफ्ट लिमिट। कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है, यहाँ पे तो a बिंदु पर चेक करना है, तो a के लेफ्ट साइड, उस फंक्शन के a के लेफ्ट साइड हम लिमिट लगा के देखेंगे कितनी वैल्यू आती है, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। 11 में आप लोग लिमिट के बारे में पढ़ ही रखे हो, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, सेटिस्फाई मतलब x बराबर a पर हमको किसी फंक्शन की, कोई फंक्शन है उसकी एट पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, x बराबर a पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले हम उस फंक्शन पर x बराबर क्या रखेंगे? a, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा? f a की वैल्यू मिलेगी। जो भी फंक्शन दिया है a मतलब वो बिंदु, जिस बिंदु पर हमको चेक करना है, ठीक है। फिर हम इसको निकालेंगे लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू a माइनस fx। a माइनस का मतलब क्या होता है? वो जो पॉइंट हमको दिया हुआ है जिस पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, उससे माइनस मतलब उसके लेफ्ट में। ये माइनस का मतलब क्या होता है? उसके लेफ्ट में चेक करने के लिए, उसके लेफ्ट में जो सबसे छोटी संख्या हो, पहली छोटी संख्या, उसके लिए हम इसको चेक करेंगे। इसको बाद में हम माइनस को हटाने के लिए हम इसको माइनस को हटा भी सकते हैं। x बराबर इसकी जगह पर हम a माइनस h, एक बहुत छोटी सी संख्या है, ठीक है। When x tends to 0, x tends to a, इसकी लिमिट क्या है? x यदि a के बराबर रख दें या x a की ओर अग्रसर है, तो h tends to क्या हो जाएगा? 0, मतलब h बहुत छोटी सी संख्या है, बहुत छोटी सी संख्या है, ठीक है ना। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे, और यदि ये तीनों वैल्यू इक्वल आएंगी तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एट ए पॉइंट मतलब x इक्वल टू a पर क्या है? कंटिन्यूअस है। तो फिर ये किस लिए लिखा हुआ है? ये किस लिए लिखा हुआ है भाई? अब ये सिद्ध करना है तो फिर ये किस लिए लिखा हुआ है? क्या होता है कि कुछ सवालों में उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में दूसरा फंक्शन मिल जाता है और उस पॉइंट के राइट साइड में दूसरा फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे सवाल ऐसे, बहुत सारे ग्राफ ऐसे बनते हैं कि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड, मान लो हमको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा फंक्शन है और यहाँ पे कुछ इस तरह से फंक्शन मिल गया, ठीक है। तब हमको इस पॉइंट पे चेक करनी है कि इस पॉइंट पे, तो देखो ये फंक्शन इस तरह से ग्राफ बन रहा है, इसके इस तरह से अलग अलग दो फंक्शन हो जाएंगे ना, तो उस स्थिति में ये वाली सिचुएशन लगेगी, ठीक है। भाई अलग अलग फंक्शन है, लेफ्ट में अलग फंक्शन है, लिमिट रख के मान निकालेंगे, अलग मान आएगा। अभी हमने जिसका ग्राफ बताया था ना आपको, x - 5 का और उसका, ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन उसी तरह से है, करेक्ट। और जब इधर निकालेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, राइट साइड में ये राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाली सिचुएशन लगाएंगे। पर अगर हमारा ग्राफ ऐसा कहीं पे बन गया, ये मान लो y बराबर 2 का ग्राफ बन गया, ठीक है, y इक्वल टू 2 की लाइन ऐसी होती है ना। अब हमको यहाँ पे x बराबर 0 पर चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, x बराबर 0 पे चेक करनी है, या मान लो यहीं पे x बराबर a है, 0 a मान लिया, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी y बराबर 2 है, इस पॉइंट के राइट साइड में भी y बराबर क्या है? 2 का ग्राफ है ना। तो दोनों साइड एक ही फंक्शन हो गए, तो फिर इस चीज को दो बार निकालने की जरूरत क्या है? इसको हम एक बार इस तरह से निकाल देना, x टेंड्स टू a fx, और ये f a, x बराबर a रख के। तो इस तरह के ग्राफ के लिए, इस तरह के सवालों के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और जो अभी मैंने इस तरह से बताया था उसको
इसमें यूज कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए इसको यूज नहीं कर सकते, इसको भी यूज कर सकते हो, वो भी सही है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया किसी एक बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक करने का, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड हो गई। अब इसके बाद ठीक है, अब हमारे पास है फलन का सातत्य हो गया। अब मान लो दो फंक्शन दिए हुए हैं f और g, ठीक है। ये दोनों किस तरह के फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये दोनों एक कंटिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल टू a पर, x बराबर a पर दोनों क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो इनका जो सम होगा f प्लस जी ऑफ x बराबर fx प्लस gx, ये भी क्या होगा? ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसको सब प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, ये सब प्रूव करो, हमको याद रखना है, ठीक है। यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस, क्योंकि ये भी तो सम किया तो एक फंक्शन ही बन गया ना, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, उन दोनों का डिवीजन भी कंप्लीट क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। कहां पे? जहां पे g का डोमेन में वो एलिमेंट होने चाहिए जिनके लिए g इक्वल टू 0 ना हो जाए, ठीक है ना। फिर यदि इनका जो इनवर्स होता है 1/f एंड 1/g, यदि f कंटिन्यूअस है तो 1/f भी क्या होगा? कंटिन्यूअस है। यदि f कंटिन्यूअस फंक्शन है और कोई इंटीजर ये k है तो kf भी क्या होगा? हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है ना। ये प्लस से प्रूव करने के लिए तो नहीं आते हैं, पर हो गया, ठीक है, इनको याद रखेंगे। कुछ और देखते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन कभी कभी क्या होता है मल्टीपल चॉइस में दे देता है, ऐसा सवाल दे देता है कि बताओ कि इस टाइप का फलन सतत होता है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं कुछ ऐसे फंक्शन की कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो सतत होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन fx इक्वल टू k, एक अचर है और k का यूज क्यों करते हैं आप लोग, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। फिर पॉलिनोमियल फंक्शन, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स मींस बहुपद, ठीक है, fx इक्वल टू 5x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। कौन से फंक्शन पॉलिनोमियल कहलाते हैं? जिनमें वेरिएबल्स की जो घात होती है, डिग्री होती है, x की जो घात होती है वो किस तरह से होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब ऋण में नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू ऋण में नहीं होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, बटे पे नहीं होनी चाहिए, वो कहलाते हैं पॉलिनोमियल। तो ऐसा फंक्शन दे दिया, बताओ ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब एक नंबर का सवाल आ गया x बराबर 2 पर चेक करिए, तो अब आप लोग लगे पूरा फार्मूला लगाने। तो फार्मूला लगाने की क्या जरूरत है? सब देखने की जरूरत क्या है? भाई पॉलिनोमियल फंक्शन है, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन सारे बिंदुओं पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ x बराबर 5 पर, वो x बराबर 3 पर भी कंटिन्यूअस होगा, x बराबर 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा, x बराबर 6 पर भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, सारे कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन, वो कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। मापांक फलन भी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। फिर तत्समक फलन, मॉडुलस फंक्शन मतलब ये जो ऐसा वाला था, पता है ना, इस टाइप वाला, ठीक है। फिर तत्समक फलन कंटिन्यूअस होते हैं। ये तत्समक फलन किस तरह का होता है? आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये भी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ये किस तरह का फंक्शन होता है भाई? जब fx बराबर केवल x लिखा है, fx बराबर क्या लिखा है? केवल x, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जितना भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी, चरघातांकी मतलब जहां पे लिखा हो fx इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x वाले, ठीक है। ये फंक्शन क्या होते हैं? ये फंक्शन भी हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। और कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं?
ये sin x का, ट्रिग्नोमेट्री में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होते हैं, ये sin x होता है cos x का, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं, ठीक है। और ये tan x cosec x sec x cot x ये कैसे होते होंगे, ये भी फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं, पर जो डोमेन दिया हो, मतलब x की वैल्यू दी हो भाई यहां से यहां तक, इनमें तो हम जानते हैं कि x की वैल्यू -1 से +1 के अलावा कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। पर ये tan में चले जाएं तो -∞ से +∞ वैल्यू होती है इसकी, तो tan x भी कंटीन्यूअस हो सकता है, पर जब उसका डोमेन दिया हो कि भाई इसी डोमेन से इसी डोमेन के बीच में चेक करना है आपको, तो वो भी कंटीन्यूअस हो सकता है। तो साइन इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार एक a की पावर x के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, fx बराबर, ये भी क्या होता है, ये भी हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन जो लॉग बढ़ की जिस पे लॉग लिखा रहता है, वो वाले फंक्शन भी क्या हो सकते हैं, कंटीन्यूअस हो सकते हैं। लॉगरिथम फंक्शन भी क्या हो सकते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, बट अपने डोमेन में होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं ये तो सभी जगह पे कंटीन्यूअस है, कुछ भी रखो x की वैल्यू कंटीन्यूअस आएंगे, पर जिनके लिए डोमेन निश्चित होता है तो वो अपने डोमेन पे ही कंटीन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लगभग जनरल जितनी भी जानकारी है कि भाई ग्राफ टूट जाएगा तो कंटीन्यूअस नहीं होगा, ब्रेक हो जाएगा, तो और कैसे प्रूफ करते हैं एट ए पॉइंट पर, उसको सीख लिया, ठीक है। अब आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे, कुछ सवाल देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिक मेथड ही लगाएंगे, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे दिए रहेंगे, ग्राफ तो बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर ग्राफ मेथड से हमको नहीं बनाना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है fx इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 x बराबर और बटे एक ही चीज दी हुई है, बटे x माइनस 1, ये फालतू में लगा देंगे, इस तरह से दिया हुआ है x बराबर 2 पर, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या क्या निकालना है, f2 या फिर निकाल देना, पहले f2 निकाल लेते हैं, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 पर ये क्या हो जाएगा, f2 दोनों तरफ जहां जहां x है वहां क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं, 2 गुणे 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 बटे 2 माइनस 1, ठीक है। जब भी हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। कब ध्यान रखेंगे कि भाई हम ऐसी वैल्यू ना पुट कर दें कि अपान में 0 आ जाए, ऐसा आ जाए, ठीक है, या 0/0 आ जाए, या 0 into 0 आ जाए, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हम उसको कैलकुलेट करने में कुछ गलती कर रहे हैं। भाई ऊपर 0 आ जाए चलेगा, पर ऊपर नीचे दोनों जगह 0 आ जाए ये नहीं चलेगा, या ऊपर कोई संख्या आ जाए नीचे 0 आ जाए ये भी नहीं चलेगा, या ऐसा 0 into 0 आ जाए ये भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 और 2 में 2 घटाएंगे 0/1, मतलब कुल मिला के 0 हो गया, ठीक है। तो x बराबर 2 पर f2 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है ना। कहां पे चेक कर रहे हैं, 2 पर चेक कर रहे हैं, तो x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 से थोड़ा सा पहले लेफ्ट लिमिट है, 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में चेक करना है कि 2 के लेफ्ट में ये फंक्शन कैसा है और 2 के राइट में ये फंक्शन कैसा है। ये पता चला कि हमारा फंक्शन इस तरह, यहाँ पे हम x बराबर 2 पर इस फंक्शन को चेक कर रहे थे, मान लो यहाँ पे चेक कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमने चेक कर लिया कि ये फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस है, इधर यहाँ से ये फंक्शन यहाँ तक गया, यहाँ से इसमें ब्रेक लग गया, ठीक है ना। तो हमको यही चेक करना है कि इसके लेफ्ट में कैसा है और राइट में कैसा है। ये हो गया fx इक्वल टू, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, fx है हमारा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम डायरेक्ट x की वैल्यू 2 नहीं पुट करेंगे,
ठीक है। मान लो कुछ सवालों में तो बढ़िया रहता है, पर कुछ सवालों में ऐसा होता है कि डायरेक्ट पुट करने पे नीचे में अपॉन पे 0 आ जाता है, तो फिर हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसके लिए क्या लिखा हुआ है कि x की वैल्यू -2 की ओर क्या है, अग्रसर है, मतलब 2 की ओर अग्रसर है, 2 के ऋणात्मक मान थोड़ा सा कम के लिए अग्रसर है। तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, इस लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्लेस कर लेते हैं बहुत छोटी सी संख्या h की ओर। तो कितना कम है, मान लीजिए h कम है, ठीक है ना। यहां पे हम लिख लेंगे माना x बराबर क्या रखेंगे 2, और 2 से 2 में कितना कम है, h कम, 2 माइनस h। जब हम x को h से रिप्लेस कर रहे हैं, ये लिमिट x के लिए थी, तो ये लिमिट भी रिप्लेस हो जाएगी, तो साथ में लिमिट को रिप्लेस कर लेंगे। जब x टेंड्स टू -2 या x टेंड्स टू 2, जब x 2 की ओर अग्रसर है, ठीक है, x बराबर 2 रखेंगे तो h बराबर कितना आएगा, 2 इधर आएगा, 2 माइनस 2 0, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे रख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और इन सबको h से रिप्लेस कर देते हैं। x को क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 माइनस h, x 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन x 2 माइनस h और -1, ठीक है। सभी x की जगह 2 माइनस h रख दिए। ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 माइनस प्लस कट गया 2 माइनस h, और ये बचा क्या, इनटू माइनस h अपॉन ये क्या बचेगा, यहाँ पे 2 में घटाएंगे 1 माइनस h, ठीक है। अब हम h की लिमिट 0 पुट कर देंगे, जहां जहां h है वहां 0 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 इंटू 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 1, ये 0 अपॉन 1 और 0 अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये हमने लेफ्ट लिमिट को लगाया, 0 आ गई, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा सुधारेंगे, बोर्ड खत्म हो गया है, और आपको राइट लिमिट दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने चेक कर ली। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए क्या करते हैं, बस थोड़ा सा अंतर, ये -2 की जगह पे क्या हो जाता है, +2 हो जाता है, ये क्या हो गया, +2 हो गया। फंक्शन वही था, फंक्शन तो एक ही फंक्शन दिया हुआ था। इसमें हम क्या रखेंगे, x बराबर 2 + h रखेंगे, ये बिल्कुल सेम रहेगा, सभी जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, h प्लस में हो गया तो हम माइनस आने का सवाल ही नहीं उठता। ये हो गया 1 + h हो गया, ठीक है। और ये 2 + 0, बाकी सब कुछ 0 है, तो कुल मिला के इसमें भी क्या आ गया, 0 आ गया। f2 पर कितना आ रहा, 0 आ रहा। लेफ्ट लिमिट में भी कितना देखे थे हम कि 0 आ रहा, और राइट लिमिट पे भी क्या देख रहे हैं, 0 आ रहा। तो चूंकि fa इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू a माइनस नहीं 2 माइनस, और यहाँ fa नहीं लिखेंगे, f2 लिख देते हैं, x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। ये बराबर आ रहा, तीनों चीज बराबर आ गई हमारी, तीनों कंडीशन बराबर आ गई। आता दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है, ठीक है। अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। बड़ी इजी प्रोसेस है। अब देखो ये वाले सवाल पे हम लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट नहीं लगाते तो भी चलती, अकेले वो जो मैंने और बताया था कि आप चाहो तो ऐसा भी चेक कर सकते हो, fa देख लो, f2 देख लो, जैसा ये देख लिया, और आप देख लो लिमिट x टेंड्स टू a fx, और x टेंड्स टू 2 रख के डायरेक्ट आप चेक कर सकते थे, सही रहता। क्यों, क्योंकि फंक्शन केवल एक ही फंक्शन दिया हुआ था, लेफ्ट में भी वही फंक्शन था और राइट में भी उसी फंक्शन का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। बड़े इजी सवाल हैं, सारे सवालों को ऐसा करना है, ठीक है। एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं इसका। सेकंड नंबर तो वैसे ही दिया हुआ है, थर्ड नंबर देख लो, चलो इस पर जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, fx इक्वल टू
x कब दिया हुआ है, यदि x डज नॉट इक्वल टू 1 एंड 1/2, यदि x इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब देखो इसको भी हमको एट कंटिन्यूअस चेक करना है, कहां पे, x बराबर 1 पर चेक करना है। इसकी कंटिन्यूटी x बराबर 1 पर चेक करनी है कि x बराबर 1 पर भाई ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर मान लो इसको हम ग्राफ से लगाते, जब हम x की वैल्यू 1, x बराबर 1 कहां पे है, यहां पे है। ठीक है ना। x बराबर 1 ना रखें, उसके अलावा कुछ भी रखें, x बराबर 0 रखें, ये y था तो x बराबर 0 पर y बराबर 0, x बराबर 1 नहीं रख रहे हैं। ठीक है। x बराबर 2 पर y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 पर y बराबर 2, यहां मान लो आ गया। 3 पर 3, 4 पर 4, माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये इस तरह से बन गया। ठीक है। अब इसी फंक्शन में लिखा हुआ है इफ x रखते हैं तो वो कहां पे आता है, यहां पे आ रहा है वो बिंदु। ठीक है ना। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे भाई, एक ही फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो इसको भी मिलाना पड़ता है ना, ये इस तरह से फिर इस तरह, ऐसा ग्राफ तो बनाएंगे नहीं। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये किस तरह का ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, x का ग्राफ है, तो ये बिंदु इस पे छूट गया, मतलब x बराबर 1/2 छूट गया है। तो निश्चित तौर से हम ग्राफ से ही देख रहे हैं। ठीक है ना। x बराबर 1/2 क्या हो गया, इस पे छूट गया। ठीक है। हम इसको अलजेब्रिक मेथड से ही देखते हैं। चलिए अलजेब्रिक मेथड से इसको हम चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे ग्राफ मेथड में देख लिया कि x बराबर 1/2 वाला पॉइंट तो छूट ही गया है, तो निश्चित तौर से ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। पर हम बीजगणितीय विधि से भी देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 1 पर चेक करनी है, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो f1 x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2 हो जाएगी।